हेलो दोस्तों, स्वागत है कर्ण IAS एकेडमी में। मैं कर्ण। फ्रेंड्स, हम लोग जो बिहार स्पेशल देख रहे हैं उसमें आज ये वीडियो नंबर सेकेंड है। फर्स्ट में हम लोग ने सामान्य परिचय, उसके जिला, प्रमंडल, जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उत्तर दक्षिण बिहार के क्षेत्र को देखा है, आप उसे देखें। फिर ये सेकेंड वीडियो देखें ताकि चीज़ें आपके लिए थोड़ा आसान हो। इसमें जो हम लोग देखने वाले हैं वो अफवाह तंत्र को देखेंगे, उसके अलावा जो बहुउद्देशीय परियोजना है उसके अलावा जो देखेंगे जो भी प्रमुख जलाशय है, सभी को कहानी, ट्रिक्स और रिपीटेशन के माध्यम से हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो अभी स्टार्ट करते हैं। बिहार की अगर अफवाह तंत्र की बात करें तो ये मुख्यतः दो पार्टों में डिवाइड है। एक जो हिमालय द्वारा लाए गए हिमालय नदियों से हिमालय जो उत्पत्ति होती है नदी का उसका है। दूसरा जो पठारी क्षेत्र का नदियाँ हैं, ठीक है। इसको दो वर्गों में विभाजित किया जाता है। कितने वर्गों में? दो वर्गों में। मेन जो अफवाह तंत्र का आधार है बिहार में वो क्या है? तो गंगा नदी है। मेन क्या है? तो गंगा नदी है, ठीक है। अब जो हिमालय तंत्र से उत्पत्ति हुई नदियां हैं उसकी क्या विशेषता है? एक क्वेश्चन 66 BPSC में पूछा था, तो पहले हम लोग इसको देखते हैं जो हिमालय वाले की क्या क्या इसकी खासियत है। पहली बात, यह जो नदी है वो सदा नीरा है, अर्थात इसमें सालों भर पानी रहती है। क्यों रहती है? क्योंकि ये ग्लेशियर से आती है। दूसरा, इसका जो प्रवाह है, अगर आप मैप को देखिएगा इस तरह से, ये नेपाल है, तो प्रवाह कैसे है? यानी उत्तर से दक्षिण की ओर। कैसे है? उत्तर से दक्षिण की ओर। ये उत्तर है, ये दक्षिण है, क्योंकि ऊपर नेपाल है तो उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाह है। साथ ही साथ जो समझने वाली पॉइंट है इसमें विशेष तौर पर वो है ये नदियाँ जो हिमालय नदियाँ हैं वो पूर्ववर्ती है। क्या है? पूर्ववर्ती। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि वह नदी जो हिमालय के उत्पत्ति से पहले, जी हाँ, हिमालय मानिए उत्पत्ति से पहले जिस दिशा में बह रही थी उसी दिशा में आज भी बह रही है। उसका अब फिर एक सवाल बनता होगा, क्या हिमालय की जो चोटी, बड़े बड़े चोटी बना, क्या उसमें भी यह नदी बह रही है? तो जी हाँ, जो पूर्ववर्ती नदी होती है वो हिमालय की चोटियों को काटते हुए क्या करती है? बहती है। जैसे कि सिंधु नदी आज भी है, हिमालय को काट के आ रही है। सतलज नदी, ठीक है, ये नदियाँ क्या है? पूर्ववर्ती है। पूर्ववर्ती मतलब वो जिस दिशा में पहले से बह रही थी आज भी बह रही है, ठीक है। नेक्स्ट, चूँकि हिमालय की नदियाँ हैं तो ये काट छाँट करके लाती है और उसे जो लाती है, जो मिट्टी या आइस, उस पर जो अवशेष है उससे क्या बनता है? तो डेल्टा का निर्माण होता है, ठीक है। चूँकि ये काट छाँट करती है और ये हिमालय से उत्पत्ति होती है, इसलिए ये कभी कौन अवस्था में है? तो अभी ये बाल अवस्था में, भी ये क्या है? अभी जवान है, पूरी तरह से ये बूढ़ा नहीं हुआ है, ठीक है। और जो हिमालय नदियां हैं, चूँकि उसमें आइस के ज़्यादा पिघलने से और बरसात के मौसम में क्या होता है? मार्ग परिवर्तन करता है। साथ ही साथ बहुत सारे गोखुर झील का भी निर्माण करता है। क्या करता है? तो गोखुर झील का भी निर्माण करता है, ठीक है। और जल भराव बहुत ज़्यादा होता है। और इसी तरह से इसी को लेकर एक 60 से 59 में क्वेश्चन 56-59 में पूछा था कि बिहार के जो उत्तर बिहार के क्षेत्र है वो किस लिए फेमस है? तो उत्तर बिहार जो फेमस है वो बाढ़ की विभीषिका के लिए। किसके लिए है? तो बाढ़ के कारण फेमस है। अब ये जो नदियां हैं, उत्तर बिहार की नदियां हैं, कौन कौन सी नदी हैं? तो आप एक सीरीज में से देख सकते हैं। सबसे पहले घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, ठीक है, कमला, कोसी और अंतिम में जो है वो महानंदा है। अब कन्फ्यूजन होता है कि महानदी है या महानंदा है, ठीक है। तो आप सिंपल देख सकते हैं, जैसे कि मेरे भैया का नाम है एक नंदा भैया है। क्या नाम है? नंदा। तो मैं उन्हीं के नाम पर रखा, चूँकि भैया मेरे बिहार में रहते हैं तो बिहार में कौन सा नदी है? तो महानंदा। और उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में महानदी है, यानी उड़ीसा में है महानदी, बिहार में महानंदा। तो इसे क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये उसी पार्ट दिया हुआ है, तो हम लोग भी मैप से देखेंगे संपूर्ण डिटेल से। फिर जो दूसरा है पठारी नदियाँ हैं जो साउथ, इसका दिशा क्या हो जाएगा? अगर आपको ध्यान हो थोड़ा सा भी तो इंडिया का मैप इस तरह से, तो ठीक है। ये जो पठारी नदियाँ हैं इसकी दिशा कैसे होगा? दक्षिण से उत्तर, यानी कौन दिशा होगा? क्योंकि नीचे से ऊपर आ रहा है तो दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। ये मुख्यतः क्या होती है? वर्षा आधारित होती है। क्या? क्योंकि वहाँ पर आइस है नहीं, आइस है नहीं तो पानी आएगा नहीं, तो किस पे डिपेंड करेगा? तो बारिश पे डिपेंड करेगा। और ये नदी अनुवर्ती है। अनुवर्ती मतलब जैसे उसको जगह मिला जिस दिशा में, वैसे जैसे मान लेते हैं ये पहाड़ है, यहाँ नदी आ रही है, क्योंकि ये पठार है तो पठार के बगल से निकल लिया, ठीक है। फिर यहाँ पे पठार हुआ, फिर इससे निकल लिया, यानी ये अपना दिशा तय नहीं करती बल्कि जो दिशा पहले से दिखाया जा रहा है
उसी दिशा को ये पालन करती है। ठीक है, यहाँ भी नदियाँ छोटा छोटा डेल्टा बनाती है। ठीक है, जो बंगाल के खाड़ी में गिरती है, ठीक है, वो डेल्टा बनाती है, और जो अरब सागर में गिरती है वो डेल्टा नहीं बनाती है। लेकिन ये चूँकि बिहार का हम लोग पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर भी नदियाँ डेल्टा बनाती है। ये नदियाँ प्रौढ़ अवस्था में, ठीक है, ये काफ़ी मतलब पुराना है, इसलिए वो काट छाँट नहीं कर पाती है। दूसरी बात, सीधा गमन करने वाली नदियाँ हैं, चूँकि हाँ मतलब जिस दिशा दे दिया उसी दिशा में ये आगे बढ़ते रहता है। चूँकि इसमें पानी वर्षा पे डिपेंड करता है, बारिश पे, इसलिए इसमें बाढ़ की संभावना बहुत कम होती है। महत्वपूर्ण नदियाँ कौन कौन है? तो महत्वपूर्ण नदियाँ हैं कर्मनाशा, इसको भी ध्यान रखना है, कर्मनाशा। उसके बाद है सोन, पुनपुन, फल्गु, अजय, क्यूल। ठीक है, क्यूल नदियाँ भी, ये सब इसके प्रमुख नदियाँ हैं। ये मोटा मोटी इंट्रोडक्शन था। अब जो हम लोग देखेंगे उसको काफ़ी मैप से और काफ़ी डिटेल में देखेंगे। ठीक है, आप देखिए एक बार नदी को देखते हैं। सबसे पहले कौन बोला था नदी था? तो घग्गर, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, जैसे कि देखिए ये जो बागमती नदी है पहले इसका पार्ट हुआ करता था, अब ये कमला में जाके मिल जा रहा है। देखिए कमला किस में मिल रही है? बागमती में। और बागमती किस में मिल रही है? कोसी में। यानी ये कह सकते हैं, एक सवाल ये बन जाए कि आपको जवाब भी देना कमेंट में कि निम्नलिखित में से कौन सा नदी, ठीक है, कौन सा नदी गंगा नदी में जाके मिलती है? ठीक है, ऑप्शन हम दे दें आपको, गंडक, कोसी, कमला। तो गंडक और कोसी तो मिलती है, लेकिन क्या कमला और बागमती मिलती है? नहीं, ये मिलती किस में है? कोसी में। ठीक है, और ये एक और ये जो कोसी मेची लिंक परियोजना है ये भी काफ़ी चर्चा में रहता है। दूसरी बात, एक और क्वेश्चन पूछा गया था कि बिहार के सबसे पूर्ववर्ती यानी पूर्व में कौन सा नदी प्रवाहित होती है? तो महानंदा भैया, यानी नंदा भैया या महानंदा पूर्व में प्रवाहित होती है। ठीक है, एक सवाल और पूछा गया था कि बिहार में जो गंगा नदी है उसके कितने जिला को टच करती है? गंगा नदी है वो 12 जिला को टच करती है। साथ ही साथ गंगा का सर्वाधिक लंबा भाग कहाँ पर है, कौन जिला में? तो पटना में सर्वाधिक क्या है? पटना में मैक्सिमम लेंथ है गंगा का। ठीक है, तो बाकी हम लोग आगे देखेंगे, प्रत्येक नदी को देखेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए कर्मनाशा, सोन, पुनपुन, निरंजना और क्या है? मोना। निरंजन और मोना, ठीक है, जो फल्गु है यही दोनों मिलकर है। फिर क्यूल है, यहाँ पर एक अजय नदी है। दो नदी यहाँ आगे चर्चा करेंगे हम लोग। पहले देखिए एक तो जो ये महानंदा है और यहाँ पर एक अजय नदी है। ठीक है, ये वाला अजय, यहाँ से अजय नदी। दो नदी ऐसा है जो बिहार में बहती है, लेकिन वो मिलती कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में। दो नदी कौन है? एक तो महानंदा, दूसरा अजय नदी। अजय जो है वो क्या करता है कि बिहार से होते हुए बिहार में नाम मिल के कहाँ मिलती है? तो बंगाल में। ठीक है, और ये जो महानंदा है ये कहाँ मिलती है? ये मालदा में। कहाँ मिलती है? मालदा में। अभी हम लोग डिटेल से देखेंगे सभी का। तो ये था एक तरह से। अब देखिए नीचे की जो नदियाँ हैं ये सभी नदी को आप ट्रिक के तौर पे याद कर सकते हैं कि ट्रिक के तौर पे कर्मनाश सपना का हुआ क्यूल में। कर्मनाश, ठीक है, कर्म का नाश हुआ सपना का क्यूल नदी में। किस नदी में? तो क्यूल नदी में। अब देखिए कर्मनाशा हो जाएगा, स्व से सोन नदी, उसके बाद प से पुनपुन, ठीक है, नौ से निरंजना, क्यूल से क्यूल नदी, अजय का। अजय भी जो अजय नदी के अजय के साथ कह सकते हैं कि कर्मनाश हुआ सपना के क्यूल में अजय के साथ। ठीक, अजय के साथ। इस तरह से आप कहानी बना सकते हैं। तो ये सभी नदी आ जाएगा। नेक्स्ट आप देखिए उसका उद्गम है और लंबाई है। तो सबसे पहले मुख्य नदियाँ कौन है बिहार के लिए? तो गंगा नदी है। यही डिवाइड करता है उत्तरी बिहार को और दक्षिणी बिहार के जो मैदानी क्षेत्र है। गंगा नदी, इसका उद्गम कहाँ पर है? गंगोत्री। ये गिरती कहाँ पर है? बंगाल के खाड़ी में। और इसकी लंबाई कितना है? तो 445, 445 कितनी लंबाई है? 445 किलोमीटर। ध्यान देने वाली बात यह है कि जब ये गंगा नदी बंगाल में प्रवेश करती है, ठीक है, बंगाल में, इसको क्या कहा जाता है? पद्मा। क्या कहा जाता है? तो पद्मा। ऐसे भी ट्रिक दे सकते हैं, प्रवेश मतलब प्रवेश और पद्मा, यानी प्रवेश का क्या नाम कहलाया? पद्मा। और जैसे इसमें गंगा, यानी चूँकि बिहार में क्या है या बंगाल में गंगा है, बंगाल में क्या हो जाएगा? पद्मा। और इसमें जैसे ही कौन मिला? जैसे ही ब्रह्मपुत्र मिला, ठीक है, ब्रह्मपुत्र मिला, इसका नाम क्या हो जाएगा? मेघना। क्या हो जाएगा? मेघना। यानी गंगा जो है मूल रूप से बंगाल खाड़ी में किस नाम से मिलती है? तो मेघना के नाम से। जब ब्रह्मपुत्र मिलता है तो इसको नाम मिल जाता है मेघना। तो चलिए आगे देखते हैं। दूसरा है कि घाघरा। ठीक है, अब देखिए एक इसका कहानी क्या है। जो घाघरा नदी पहले निकलती कहाँ से?
तिब्बत से। और गंगा में कहाँ मिलती है? सारण में। ठीक है, लंबाई कितना है बिहार में? 83 किलोमीटर, यानी बहुत बहुत कम है। ठीक है, अब देखिए याद कैसे रखिएगा इसको। तो सार गंगा में घाघरा पहन के नहा रहा है। ठीक है, सार जो है गंगा में घाघरा पहन के नहा रहा है, यानी जो घाघरा नदी हो जाएगा। ठीक है, प्रवेश कहाँ किया? सारण में, और मिला कहाँ पर? गंगा नदी में। इस तरह से आप कहानी बना सकते हैं, क्योंकि याद रखने के लिए कोई भी कहानी चल सकता है। ठीक है, आई थिंक ठीक ही होगा। दूसरा है कि गंडक नदी, ये निकलती, जो नेक्स्ट नदी है वो कौन है? गंडक। ठीक है, गंडक कहाँ मिलती है? निकलती है नेपाल से और मिलती है सोनपुर में। इसकी लंबाई कितना है? 260। एक चीज़ और आपको ध्यान देना है, गंडक और कोसी दो नदी है, जिसकी लंबाई कितना है? तो 260। ये सवाल बन सकता है। गंडक स्टेटमेंट के तौर पे गंडक और कोसी की लंबाई लगभग समान है। ठीक है, ये स्टेटमेंट सही मैच द फ्लोइंग करके या कुछ भी, तो ध्यान रखना है कि गंडक एंड कोसी लंबाई कितना है बिहार में? 260 किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट बूढ़ी गंडक। ठीक है, ये कहाँ से निकलती है? तो सोमेश्वर की पहाड़ी से, और मिलती कहाँ पर है? खगड़िया में। इसकी लंबाई कितना है? 320 किलोमीटर। कितना है? 320 किलोमीटर। अब देखिए याद कैसे रखिएगा, जो बूढ़ी है वो खड़क रखती है। बूढ़ी जो है पहाड़ी पर खड़क रखती है, यानी सोमेश्वर पहाड़ी पर क्या रखती है? खड़क रखती है। बूढ़ी जो है सोमेश्वर पहाड़ी पर खड़क रखती है। तो बूढ़ी गंडक कहाँ से निकलती है? सोमेश्वर पहाड़ी से, और मिलती कहाँ पर है? खगड़िया में। इसकी लंबाई 320 किलोमीटर है। ठीक है, नेक्स्ट जो है बागमती। ठीक है, ये महाभारत से निकलती है और मिलती कहाँ पर है? कोसी में। हम लोग देखा था कि कोसी बागमती मिला कौन? कमला, और फिर ये मिला कोसी में, और कोसी मिलती है कुर्सेला में, मतलब क्या कहते हैं ये? गंगा में। ठीक है, नेक्स्ट इसकी जो लंबाई है ये 394 किलोमीटर। कितना है? 394 किलोमीटर। आप देखिए एक चीज़ आपको यहीं पर ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि देखिए मैक्सिमम लंबाई किसका है? गंगा का 445 किलोमीटर। उसके बाद देखिए आप, तो सबसे सेकेंड हाईएस्ट जो मिलेगा आपको वो है कौन? तो बागमती। लेकिन सामान्यतः इस पर नज़र बहुत कम को जाता है। दूसरा नदी कौन हो गया लंबाई के अनुसार? तो बागमती। सेकेंड कौन हो गया? बागमती। ये सवाल पूछा जा सकता है, बिहार के दूसरा सबसे लंबी नदी कौन सा है? तो बागमती। ध्यान रहे कौन सा है? बागमती, यानी जिसमें ये मिलता है उससे भी क्या है? ये बड़ा है। और फिर तीसरा नंबर पर कौन आ जाएगा? तीसरा नंबर पर आ जाएगा बूढ़ी गंडक। तीसरा नंबर पर कौन आ जाएगा? बूढ़ी गंडक। और चौथा नंबर पर आ जाएगा, चौथा नंबर पर दो नदी है, कोसी और गंडक। तो ध्यान रखना है, ये सवाल बन सकता है। नेक्स्ट है कि कमला, ये निकलती कहाँ से? दोनों एक ही जगह से निकलती है, महाभारत श्रेणी से, चूँकि ये अच्छा उस पहले, हाँ ठीक है, ये मिलती है कोसी में। लेकिन कोसी से पहले कहाँ मिलती है? ये मिल जाती है बागमती में। यानी इसका और कमला का अन्य नाम जो बात की जाए तो ये है कोसी का अन्य नाम है, सॉरी कोसी में बात करेंगे हम लोग। दूसरा नंबर है कोसी। कोसी क्या है? ये निकलती है गोसाई मथा से। ठीक है, कहाँ से निकलती है? गोसाई स्थान से। ये है कहाँ पर? नेपाल में। और मिलती कहाँ पर है? कटिहार कुर्सेला के पास। इसकी लंबाई 260 किलोमीटर है। ये एक सेकेंड, हाँ कोसी। ठीक है, तो आगे देखेंगे हम लोग, बस यह भी देख लेना कि कुर्सेला कटिहार में जाके मिलती है, लंबाई 260 है। वहाँ की जो है महानंदा, यानी एक बार पूछ चुका, पूर्वी नदी है, सबसे पूर्वी नदी है। ये निकलती कहाँ है? दार्जिलिंग जिला से। दार्जिलिंग है कहाँ पर? बंगाल में। और मिलती कहाँ पर है? बिहार के बाहर। याद रहे बिहार से बाहर कहाँ पे? मालदा में। कहाँ पे? मालदा में। एक और नदी है जो मिलती है बिहार से बाहर, कौन है? तो अजय नदी। ठीक है, दूसरा है कर्मनासा। दूसरा क्या? नेक्स्ट कर्मनासा है, जो कहाँ निकलती है? बिंद पहाड़ी से। और बिहार में कहाँ मिलती है? तो चौसा में। यानी आपको महाभारत में एक याद होगा कहानी कि चौसर खेल के अपना क्या कर लिया? जो पांडव पुत्र है वो सब अपना कर्म को नष्ट कर लिया। कौन सा खेल में? चौसर में। ठीक है, अपने कर्म को विनाश कर लिया। तो कर्मनासा कहाँ मिलती है? तो प्रवेश करती है चौसा में, जो कि कहाँ पर है? बक्सर में। मिलती कहाँ पर है? गंगा में, चौसा में। ठीक है, नेक्स्ट, यानी ये बिंद से निकलती है और चौसा में मिल जाती है, जो कि बक्सर जिला में। सोन नदी, ठीक है, ये दक्षिण बिहार की सबसे बड़ी नदी है बिहार में। ये निकलती है अमरकंटक से, मिलती कहाँ पर? दानापुर में। नेक्स्ट है पुनपुन। इसी याद देखिए, पी से पुनपुन, पी से फतुआ, सॉरी पलामू, और पी से फतुआ, यानी पुनपुन की क्या याद कर लेंगे? ट्रिपल पी। पुनपुन, पलामू, फतुआ। पी ऐसे होगा, लेकिन आपको क्या रखना है? पी, ट्रिपल पी।
पगली नहीं, ट्रिपल पी। तो क्या हो जाएगा, पुनपुन निकलती कहाँ से, पलामू है कहाँ पर, झारखंड में, और गंगा में कहाँ मिलती है, तो पटना के निकट फतुहा में। बहुत छोटा सा नदी है, लेकिन अभी अभी इसके आसपास के सभी घर डूबा हुआ है। नेक्स्ट है निरंजना या फल्गु, ये छोटा नागपुर से निकलती है, पुनपुन नदी में, गंगा में, पुनपुन नदी के साथ गंगा में मिल जाती है। नेक्स्ट अजय नदी है, ये कहाँ से निकलती है, जमुई से। यानी आप कह सकते हैं आपका जमाई है, अजय आपका क्या है, जमाई है, कुछ भी कहानी बना सकते हैं, अजय क्या आपका जमाई है, ठीक है। ये गंगा मिलती है कहाँ, पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट है क्यूल नदी, ये हजारीबाग से निकलती है और लखीसराय में ये चलती है, बहुत छोटा सा नदी है, बरसाती नदी है, नॉर्मल दिन में ये पानी इसमें नहीं रहता है। सकरी नदी, ये छोटा नागपुर से निकलती है, ये भी क्यूल नदी के साथ गंगा में मिल जाती है। अब चलते हैं हम लोग सेपरेट नदी, इसमें हम लोग कहानी वानी अच्छे से देखेंगे। अब है गंगा नदी, ये कहाँ से निकलती है, उत्तराखंड के ग्लेशियर से, गंगोत्री से। इसकी लंबाई 25 है, 25 है, लेकिन बिहार में इसकी लंबाई 4-4-5 है। कितना है, 4-4-5 है, ठीक है। अब बात करते हैं ये देवप्रयाग में जब अलकनंदा और भागीरथी मिलती है, दोनों नदियों के संगम को क्या नाम दिया गया, गंगा। क्या नाम दिया गया, गंगा, ठीक है। यानी गंगा नदी बिहार की सबसे प्रमुख नदी एवं प्रवाह तंत्र का आधार भी है, प्रमुख नदी भी है और प्रवाह तंत्र का आधार भी है। कारण है कि गंगा कहीं जो भी नदी है या तो गंगा में मिल रहा है या फिर गंगा में ही मिल जा रहा है, चाहे बिहार में हो या बंगाल में जाकर, लेकिन मिलता कहाँ पर है, गंगा में, ठीक है। तो गंगा नदी बिहार के चौसा यानी बक्सर जिला में प्रवेश करती है और कटिहार भागलपुर की सीमा बनाते हुए बिहार से बाहर निकल जाती है। लेकिन निकलती कहाँ से है, तो कटिहार से। देखिए एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है यहाँ पर देखिए, थोड़ा हाईलाइट कर देते हैं गंगा को लेके। देखिए जो उत्तर बिहार की जो गंगा है, इसके उत्तर में कटिहार है, चूँकि कटिहार देखिए भागलपुर यहीं पर ख़त्म हो रहा है और कटिहार यहाँ पर ख़त्म हो रहा है, ठीक है। यानी कलर चेंज कर देते हैं थोड़ा पता चले आपको। देखिए कटिहार यहाँ पर ख़त्म हो रहा है, ठीक है, भागलपुर नीचे ही है। तो ये सवाल बन सकता है कि जो गंगा नदी है दक्षिण बिहार की कौन सा जिला को अंतिम में टच करता है। दक्षिण बिहार के अंतिम जिला है भागलपुर है, जबकि उत्तर में कौन सा है, कटिहार को टच करते हुए बाहर से जाती है, ठीक है। ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि ये पश्चिम बंगाल में है। टोटल गंगा नदी बिहार के 12 जिला को, कितना जिला को टच करती है। ये क्वेश्चन 60 से 65वां वाला पूछा था, 2 क्वेश्चन, कितना जिला टच करता है, तो 12 जिला को। और सर्वाधिक लंबाई कहाँ पर है, ये पटना जिला में। कौन कौन जिला है, 12। सबसे पहले भोजपुर, बक्सर प्रवेश किया, फिर भोजपुर गया, फिर थोड़ा सारण गया, पटना जिला लंबा हुआ, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, मुंगेर, खगड़िया, कटिहार, भागलपुर, लखीसराय। अब देखिए बिहार की लंबाई सर्वाधिक कहाँ पर है, पटना में, जो पूछ चुका है एक बार। अब इसके सहायक नदी हम लोग देख चुके हैं, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, कोसी और महानंदा। ये हो गया उत्तर बिहार की। दक्षिण बिहार में कर्मनासा, सोन, पुनपुन, फल्गु, अजय, क्यूल, ये सब नदी है, ठीक है, जो आपको याद हो जाना चाहिए। अब देखिए जबकि ये सब नदी कहाँ है, बिहार में मिलती है। महानंदा और अजय बिहार से बाहर मिलती है गंगा में, ठीक है। जब बांग्लादेश में गंगा प्रवेश करती है, प से प्रवेश और प से पद्मा, प्रवेश करती क्या कहा जाता है, पद्मा। और अंततः बंगाल में मिलती है, लेकिन बंगाल में मिलती है मेघना के नाम से, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो है घाघरा नदी, ठीक है। क्या नाम है, घाघरा नदी। अब इसे याद कैसे रखेंगे, कहाँ से निकलती है पहले, तो मानसरोवर से तिब्बत में। प्रवेश कहाँ करती है बिहार में, सिवान में, ठीक है। और ये क्या करती है, बिहार उत्तर प्रदेश की सीमा पर, मतलब सीमा के साथ ये आगे प्रवेश करती है, ठीक है। अब देखिए गंगा में कहाँ मिलती है, सारण में। यानी 3 फैक्ट हुआ, पहला मानसरोवर से निकला, सिवान में प्रवेश किया और सारण में ये गंगा में मिल गया। याद कैसे रखना है, सिंपल ट्रिक है, सिंपल ट्रिक की शिवानी सार के घाघरा पहनकर गंगा में क्या कर रही है, नहा रही है। क्या नाम है, शिवानी सार का, शिवानी मतलब शिवानी, शिवान, सार मतलब सारण, घाघरा मतलब घाघरा नदी, और पहनकर गंगा में क्या कर रही है, गंगा सरोवर में नहाती है। कौन सा, गंगा सरोवर में नहाती है। तो गंगा में नहाती है, सरोवर से निकलती है, ठीक है। घाघरा नदी है, शिवानी, सार, घाघरा, इस तरह से आप पूरे देख लीजिएगा। यानी शिवानी प्रवेश किया, सार में खत्म हो गया, जो गंगा में मिला घाघरा नदी, और ये गंगा है और सरोवर से निकलती है। इस तरह से आप कहानी बना सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कि इसका अन्य नाम है जो पूछा जा सकता है, जैसे सरयू मैदानी भाग में, गोगरा,
एक ये नदी इस बार चर्चा में रहा 2023-24 में जो चर्चा में रहा नदी ये है कर्नाली। कर्नाली नदी इसके नेपाल में अधिक मतलब नेपाल में इसे कर्नाली कहा जाता है, इत्यादि के नाम जाना जाता है। इसके सहायक नदी की बात करें तो सहायक नदी में रप्ती, छोटी गंडक। देखिए एक छोटी गंडक भी है, बूढ़ी गंडक भी है, ध्यान दें दोनों अलग है। तो छोटी गंडक शारदा, छोटी गंडक शारदा, भेरी, सेती, शारदा गंडक, छोटी गंडक राप्ती। नेक्स्ट गंडक। गंडक है, गंडक के पश्चिम में भैंसा लोटन है। ट्रिक क्या है, गंडक के पश्चिम में भैंसा लुटता है। अभी है क्या, देखिए गंडक निकलती कहाँ से, तो नारायणी, इसको मैदानी भाग में नारायणी कहा जाता है। सप्तकोशी शालिग्राम नेपाल से निकलती है, ठीक है, तो ये नेपाल से निकलती है। गंडक की मुख्य यानी नेपाल से निकलती है। और देखिए मुख्य शाखा कौन है, धौलागिरी, ध्यान रखना। दूसरा अन्नपूर्णा श्रेणी, मतलब मुख्य शाखा धौलागिरी और अन्नपूर्णा श्रेणी को पार करते हुए गोर्च बनाती है और बिहार में भैंसालोटन यानी पश्चिम चंपारण में प्रवेश करती है। ट्रिक क्या हो जाएगा कि गंडक के पश्चिम में भैंसा लौटता है, जो गंडक नदी है उसके पश्चिम में क्या करता है, भैंसा लौटता है। तो गंडक नदी है, पश्चिम चंपारण बिहार प्रवेश करती है, कौन जगह पर, तो भैंसा लोटन में, ठीक है। नेक्स्ट है इसकी जो सहायक, इसकी लंबाई जो है इसकी 45 किलोमीटर है और किसके साथ सीमा बनाती है, बिहार में, लंबाई नहीं बल्कि 45 किलोमीटर सीमा बनाती है बिहार और उत्तर प्रदेश के, ठीक है। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, 4 नदी, एक देखिए घाघरा बिहार उत्तर प्रदेश सीमा बनाती है, दूसरा गंडक, तीसरा करमनासा, ठीक है। ये जो बिहार उत्तर प्रदेश और एक गंगा, ये 4 नदी है जो बिहार और उत्तर प्रदेश के साथ सीमा बनाती है। ये कभी भी सवाल बन सकता है, ठीक है। सहायक नदी में काली गंडक, त्रिशूली, बूढ़ी गंडक, यानी बूढ़ी गंडक किसके सहायक है, काली गंडक, छोटी गंडक का, ठीक है। नेक्स्ट, और इसमें एक चीज़ मिलता है, गोल गोल पत्थर मिलता है, इसको क्या कहते हैं, गोल गोल पत्थर क्या कहा जाता है, शालिग्राम। क्या कहा जाता है, शालिग्राम। नेक्स्ट, बूढ़ी गंडक। अब देखिए सोमेश्वर श्रेणी के पश्चिम भाग से निकलकर पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय जिला होते हुए खगड़िया जिला में गंगा में मिल जाती है, यानी बूढ़ी गंडक। यानी ये कह सकते हैं, ये सवाल बन सकता है कल को कि उत्तर बिहार की कौन सा नदी है जो बिहार में उद्गमित होती है, ये कौन सा हो जाएगा, तो बूढ़ी गंडक। कहाँ निकलती है, इसका उद्गम कहाँ पर है, पश्चिम चंपारण के सोमेश्वर श्रेणी के पश्चिम से निकलती है, ठीक है। ये कितने जिला में प्रवेश करती है बिहार में, तो 6 जिला में। कौन कौन है, चंपारण दोनों, फिर मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय और अंतिम में खगड़िया जिला में ये गंगा में मिल जाती है। इसकी लंबाई कितना है, 320 किलोमीटर। और बिहार के सेकेंड हाईएस्ट लंबा किसका है, बागमती का, कितना है, 394 किलोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट, अब इसमें कुछ और फैक्ट है, जैसे कि अन्य नाम है इसका सिक रहना ऊपरी भाग में, और सहायक नदी में मसान इस बार फेमस रहा है, चर्चा में रहा इस साल, मसान और धनौती, क्योंकि धनौती नदी में बहुत दिन बाद पानी आया है, तो धनौती, मसान, ठीक है, त्यूर और बालोर। लेकिन धनौती और मसान को आपको विशेष ध्यान रखना है कि इस बार इसमें पानी आया है विशेष तौर पे। नेक्स्ट, बागमती, इसकी लंबाई कितना है, 394 किलोमीटर। ये निकलती कहाँ है, तो नेपाल में जो महाभारत श्रेणी से निकलती है और बिहार में सीतामढ़ी जिला में प्रवेश करती है। कौन सा जिला में, सीतामढ़ी में, यानी सीतामढ़ी जिला में प्रवेश करती है तथा अंत में गंगा में विलीन हो जाती है, ठीक है, कोसी के साथ मिलकर। अब बूढ़ी गंडक, यह पहले बूढ़ी गंडक में मिलती थी लेकिन अब कमला नदी से मिलकर कोसी में मिलती, ध्यान रखने बात है, यानी ये अपना मार्ग चेंज कर लिया। पहले मिलता था बूढ़ी गंडक में, अब कहाँ मिलता है, तो कमला नदी से मिलकर कोसी में मिल जाती है, ठीक है। नेक्स्ट, इसके सहायक नदी की बात करें, देखिए इस एक नदी क्या विशेष तौर पे जो लखनदेई नदी चर्चा में रहा है, तो कौन हो जाएगा, लखनदेई नदी, बाकी लाल बकिया, मनोहरा, अधवारा, विष्णुमती, लेकिन एक ध्यान रखना है, लखनदेई, ठीक है। और नेपाल में जो इसी नदी पर क्या है, काठमांडू और पशुपति मंदिर भी स्थित है। नेक्स्ट है कोसी नदी। कोसी माने कोई लड़का है या लड़की है, हमेशा गोसाई सूप से काटने दौड़ती है, ठीक है। कोसी हमेशा गोसाई सूप से, ठीक है, किससे, गोसाई सूप से काटने दौड़ती है। अब ये है क्या, तो इसको देख लेते हैं। पहली बात तो जो यह नेपाल के उत्तर पूर्व में स्थित कहाँ से निकलती है, तो गोसाई माता से, यानी कोसी कहाँ से निकलती है, गोसाई स्थान से।
और ये जो नेपाल में इसका जो नाम है वो सप्तकोशी कहा जाता है। ये चूँकि 7 धाराओं से मिलकर बनता है, इसलिए सप्तकोशी भी इसका कोशी या सप्तकोशी भी कहा जाता है। ठीक है, और ये मिलती कहाँ पर है, तो बिहार में प्रवेश करती कहाँ पर है, तो स्व से, जैसे हम लोग ध्यान ट्रिक देखे थे, जो सीमावर्ती जिला है नेपाल के साथ, उसमें ये था सुप मतलब क्या था, सुपौल। तो कहाँ मिलती है बिहार में, प्रवेश करती है सुपौल जिला में। और ये गंगा में कहाँ मिलती है, कुर्सेला, जो कि कटिहार है, यानी कुर्सेला में ये निकलती है। फिर क्या हो जाएगा, कोसी गोसाई सूप से काटने दौड़ती है। कोसी क्या करती है, कोसी जब घुसाती है तो सूप से काटने दौड़ती है, ये ट्रिक बन जाएगा। कुछ और इसका जो नाम है, क्योंकि ये कई बार पूछा है, ये अपने मार्ग परिवर्तन के लिए विख्यात है और यह कुख्यात है। परिणाम क्या होता है, बिहार में तबाही लाती है, इसलिए इसको बिहार का शोक या अभिशाप भी कहा जाता है। इसके सहायक नदी में जो काफ़ी चर्चा में रहा है, एक तो जैसे दूध कोसी, ठीक है, उसके बाद अरुण, इंद्रावती, सुन कोसी, उसके अलावा तामा कोसी, लिखू, तमोर, ठीक है, ये सब सहायक नदी है। और हम लोग देखे थे इसका लंबाई कितना है, 260 किलोमीटर, कहाँ पर, तो बिहार में। और इसका भारत में कितना है, 720 किलोमीटर, यानी भारत में इसका टोटल लंबाई 720 और बिहार में 260 किलोमीटर। नेक्स्ट जो रिवर है वो है महानंदा, और ये एक महानदी है, दूसरा महानंदा। तो महानदी कहाँ पर है, उड़ीसा छत्तीसगढ़ में, जो कि नंदा भैया है तो कहाँ है, बिहार में। ठीक है, तो ये निकलती कहाँ से महानदी, तो दार्जिलिंग से, जो पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले से निकलती है। और बिहार में किशनगंज, यहाँ पर देख लीजिए कहाँ से प्रवेश कर रही है, किशनगंज से प्रवेश करती है। और ये बिहार से बाहर कहाँ में, वेस्ट बंगाल में मालदा में जाके क्या करती है, ये गंगा में मिलती है, यानी कहाँ पे, तो मालदा में, लेकिन बिहार से बाहर। दो नदी है, कौन कौन, अजय, एक अजय और दूसरा ये महानंदा, जो बिहार से बाहर जाके मिलती है गंगा में, बिहार में प्रवेश करती है। तो ये हो जाएगा आपको महानंदा और अजय। ठीक है, ये कितने जिला कवर करती है, तो ये जो सटर जिला है ना, ये यानी किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, ये 3 जिला को टच करती है। और ये बिहार के सबसे पूर्वी नदी है। ये क्वेश्चन एक बार पीपीएससी से पूछ चुका है कि बिहार के सबसे पूर्वी नदी कौन सा है, तो वो हो जाएगा आपको महानंदा। ये मतलब इस तरह से आती है। इसके जो सहायक नदी में जो चर्चा में रहा है, एक है मेची। कारण क्या है कि कोसी और मेची, कोसी मेची लिंक परियोजना है, तो ये मेची काफ़ी चर्चा में रहा है। उसके अलावा पेन्नोर, पेन्नोर भी ध्यान देना है, क्योंकि आपको पेन्नोर से लगेगा कि ये साउथ इंडिया के क्या है, नदी है, लेकिन ये है इसकी सहायक नदी। उसके अलावा नागर और बालासर। नेक्स्ट है कर्मनासा। अब जो नदी है वो दक्षिण बिहार की नदी है। किसकी है, दक्षिण बिहार की। ट्रिक क्या हम लोग बनाया था, बिहार में जो दक्षिण बिहार की नदियां हैं, कि कर्मनास हुआ सपना का क्यूल में, क्यूल अजय के साथ। ठीक है, तो कर्मनासा, सोन, पुनपुन, निरंजना, क्यूल नदी, ये 5-6 नदी है साउथ बिहार की। सबसे पहला नदी है कर्मनासा। देखिए बिहार की क्या खूबसूरती है, अगर आपको बहुत ज़्यादा पुण्य हो गया है तो आप कर्मनासा नदी में नहाइए, आपका पूरा कर्म नाश हो जाएगा। और बहुत ज़्यादा पाप कर लिए फिर गंगा में जाके नहा लीजिए, उससे आपके पाप धुल जाएगा। तो ये बिहार की खूबसूरती है। ठीक है, इसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है, तो विंध्य पहाड़ी से। ठीक है, और ये बिहार और बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा निर्धारित करती है। जैसे 3 नदी हो गया, कौन कौन, एक देखिए कर्मनासा बिहार और उत्तर प्रदेश, दूसरा घग्गर बिहार उत्तर प्रदेश, तीसरा गंडक। ये 3 नदी है जो बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा निर्धारण करती है। और गंगा तो है, यानी 4 नदी टोटल है। एक इधर जस्ट हम लोग देखा कि ये जो है बंगाल के साथ सीमा बनाती है, कौन सा नदी, तो महानंदा। और एक यहाँ पर है सोन नदी, जो कि झारखंड और बिहार का सीमा बनाती है। इतना नदी है जो सीमा बनाती है। ठीक है, दूसरा ये सीमा बनाते हुए चौसा के निकट गंगा में मिल जाती है। ठीक है, यानी गंगा कहाँ प्रवेश करती है, बिहार में, चौसा में ही। और चूँकि जैसे ही प्रवेश करती है जैसे गंगा आई पवित्र लेके, और यहाँ उसके साथ कर्म शुरू हो जाता है, यानी कर्मनासा। ठीक है, ये दक्षिण बिहार की सबसे पश्चिमी नदी है। दक्षिण बिहार की सबसे क्या है, पश्चिमी नदी है। और पूर्वी नदी कौन देखा हम लोगों ने, तो महानंदा। ठीक है, ये अपवित्र माना जाता है। नेक्स्ट
यहाँ पर देख भी सकते हैं कि ये गंगा नदी है, घग्गर, गंडक, कर्मनासा, ये 3 नदी है, 4 नदी उसमें बनाती है। इधर महानंदा, इधर सोन। नेक्स्ट सोन नदी, सोन नदी इसकी बात करें तो ये अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है जो कि मध्य प्रदेश में, और अमरकंटक की कौन सा श्रेणी से, तो मैकाल श्रेणी से। ठीक है, ये रोहतास एवं गढ़वा, कहाँ पे, गढ़वा यहाँ पे लिखा है, देख लेते हैं। देखिए ये नदी है, ठीक है। तो इधर रोहतास, इधर गढ़वा जिला में, यानी झारखंड के कौन सा जिला है, गढ़वा, और बिहार का रोहतास। ये सवाल बन सकता है आने वाले दिनों में कि सोन नदी झारखंड के कौन सा जिला को टच करते हुए बिहार के रोहतास में प्रवेश करती है, तो गढ़वा जिला। ठीक है, आप मैप में भी इसे देख सकते हैं। नेक्स्ट है, ये कुछ फैक्ट है, जैसे कि झारखंड के बीच बिहार में प्रवेश करती है। रोहतास तथा भोजपुर की पूर्वी सीमा बनाते हुए ये मनेर दानापुर में गंगा नदी में मिल जाती है। यानी ये कहाँ मिलती है, तो गंगा नदी मनेर, यानी यहाँ पर है गंगा नदी, मनेर के पास ये कहाँ मिल जाती है, गंगा नदी में। ठीक है, यमुना के बाद गंगा की दूसरी सबसे बड़ी दक्षिण सहायक नदी, यानी दक्षिण में यमुना टॉप पर है। उसके अलावा कौन सा है, यह है सोन नदी। ठीक है, इसके प्रमुख नदी है जो जैसे बीपीएससी ने पूछ चुका है, उत्तरी कोयल किसका सहायक नदी है। उसके अलावा रिहांद, रिहांद तो कई बार पूछा गया, लेकिन बीपीएससी आई थिंक 66 में पूछा था कि कोयल नदी, उत्तरी कोयल किसकी सहायक नदी है, तो ये सोन का है। उसके अलावा इस पे बांध भी है, तो डेहरी ऑन सोन में, डेहरी में बांध भी है। उसके अलावा इंद्रपुरी बैराज भी है, और 2 तो बिहार में ही है रोहतास में, एक तो डेहरी ऑन सोन में डेहरी पर, दूसरा इंद्रपुरी बैराज, और बाण सागर जो है मध्य प्रदेश में। ठीक है, इन 3 प्रमुख, इसमें क्या बांध दिखा आपको। ये चूंकि रोहतास में नहरों के जाल बनाता है, और भोजपुर में भी। परिणाम क्या होता है, बिहार में रोहतास जो है हमेशा चावल में क्या है, टॉप पर आता है। टॉप पर आने के कारण क्या है, तो बेहतर सिंचाई प्रणाली, और सिंचाई में सहायक कौन हुआ, तो सोन नदी। सिंचाई में कौन महत्वपूर्ण रोल कर रहा है, तो सोन नदी। ठीक है, यहाँ से देखिए सोन नदी यहाँ पटना में मिल जाती है, गंगा नदी है। नेक्स्ट पुनपुन, देखिए पुनपुन को सीधा सीधी याद करना, पी पी पी, ट्रिपल पी। पहला पी से हो गया पुनपुन नदी, दूसरा पी से कहाँ निकलता है, तो पलामू में, और तीसरा पी ये मिलता कहाँ में, पटना में, तो फतुआ के निकट। ठीक है, ट्रिपल पी क्या हो गया, एक पी हो गया आपको पलामू, दूसरा पी हो गया पुनपुन, और तीसरा पी हो गया फतुआ, जो कि पटना में गंगा में मिलती है। ठीक है, ये निकलती कहाँ से, पलामू जो कि छोटा नागपुर पठार से निकलती है, तथा बिहार में औरंगाबाद एवं जहानाबाद होते हुए फतुआ में गंगा नदी में मिल जाती है। इसका मैप में देख सकते हैं। ठीक है, ये पलामू से निकल रहा है यहाँ से, ये औरंगाबाद जिला है। ठीक है, औरंगाबाद नीचे फिर क्या है, जहानाबाद, और इसी के साथ साथ ये पटना में फतुआ में, यहाँ से फतुआ में मिल जाती है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें कुछ और महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं इसके, जो जैसे मादर नदी इस बार पानी की वजह से चर्चा में, तो पूछा जा सकता है कि इसका सहायक नदी कौन सा है, तो मादर है, दरधा है, और मोहर है। नेक्स्ट ये बिहार की, दक्षिण बिहार की दूसरी प्रमुख नदी है। पहला कौन था, सोन, दूसरा पुनपुन। अब नेक्स्ट नदी है फल्गु। कौन नदी है, फल्गु। ये कहाँ से निकलती है, तो ये हजारीबाग पठार से निकलते हुए लीला जन जो कि निरंजना है एवं मोहना नदियों से मिलने के बाद बनती है। यानी एक्चुअली में फल्गु नदी बंद है नहीं। ठीक है, फल्गु नदी है नहीं, है क्या, पहला है निरंजना, फिर कौन मिला उसमें, मोहना, यानी एन एम बना, तब बनता है एफ, MNF। मुंबई नवनिर्माण सेना था, इस तरह कुछ ट्रिक बना सकते हैं। ठीक है, अब ये कह रहा है कि बनते, और अंततः यह पुनपुन नदी में मिल जाती है जो गंगा की उपनदी है। अब देखिए पुनपुन ये मिलती है, और पुनपुन कहाँ मिलती है, तो हम लोग चर्चा किए थे ट्रिपल पी, यानी पुनपुन, ये पलामू और फतुआ, यानी ये भी जो निरंजना नदी है या फल्गु नदी है, ये कहाँ मिलती है, कहाँ मिलती है, तो पुनपुन में, और पुनपुन मिलती है गंगा में, तो ये गंगा में मिल जाती है फाइनली, और जो गंगा की उपनदी है। अब गया में फल्गु नदी पर, ठीक है, क्या है, तो विष्णुपद मंदिर है जो पृथ्वी पक्ष के मेला के लिए फेमस है, और यहाँ पे लाखों हिंदी तीर्थ यात्री या श्रद्धालु यहाँ पे आते हैं, न केवल भारत से बल्कि विदेशों से भी। ठीक है, फल्गु नदी पर ही एक रबर डैम है जिसका नाम नीतीश जी ने क्या रखा है, गयाजी डैम रखा है। उसके अलावा फल्गु नदी के किनारे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी।
क्या हुआ था, ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। यहाँ देख सकते हैं कि ये जो नदी है ट्रिपल पी क्या है, फल्गु। दूसरा बात है ये मिला, फल्गु बना कैसे, तो निरंजना और मोहना के सम्मेलन से ये मिल जाती है फल्गु में, फल्गु मिलती पुनपुन में, पुनपुन मिलती है फतुहा के निकट पटना में। नेक्स्ट है कि किनारे, नदी किनारे प्रमुख जो स्थल है, जैसे पटना गंगा नदी है, मोकामा गंगा नदी, मुंगेर गंगा नदी, भागलपुर गंगा नदी बक्सर में प्रवेश करती है। ये हो गया टॉप सिटी। उसके अलावा घग्गर, छपरा, घग्गर है, ट्रिक भी बनाया था। सार जो है घाघरा पहन के क्या कर रहा है, शिवानी के साथ, शिवानी जो है, शिवानी सार का घाघरा पहन के क्या कर रही है, नहा रही है गंगा में। तो घग्गर नदी कहाँ है, छपरा इसका प्रमुख। हाजीपुर की बात करें तो हाजीपुर के ऐसे देख लीजिए, ये जो गंडक नदी है ना, ये मानिए गंडक नदी है, ठीक है, ये क्या है, गंडक नदी है। इस पार है सोनपुर, इस पार क्या है, सोनपुर, बीच में, ठीक है, ये पुल है। जैसे ही पुल पार किया तो इधर क्या जाता है, हाजीपुर, क्या जाता है, हाजीपुर। यानी सोनपुर और हाजीपुर दोनों ही गंडक नदी पर है। फिर बात करें मुजफ्फरपुर तो बूढ़ी गंडक, ठीक है, बूढ़ी गंडक पे कई नदियां हैं, जैसे देख लेते हैं कौन कौन है। तो देखिए मुजफ्फरपुर नीचे कौन है, समस्तीपुर, समस्तीपुर बगल में खगड़िया, यानी मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, खगड़िया, ये तीनों कहाँ पर है, बूढ़ी गंडक पे। उसके अलावा दरभंगा, ये आप विशेष तौर पे मार्क कर लें, दरभंगा किस नदी पर है, तो दरभंगा है बागमती नदी पे। कौन है, बागमती नदी पे। उसके अलावा गया तो गया जी फल्गु नदी पर है। फतुहा पुनपुन वो गंगा के संगम पर है। नेक्स्ट है नदी घाटी परियोजना जो बिहार में है। तो 3 नदी घाटी परियोजनाएं हैं। कौन सा, 3 है। देखिए नदी घाटी है क्या, चूँकि पानी इकट्ठा करेगा तो बिजली उत्पादन होगा, सिंचाई करेगा, पर्यटन होगा, ठीक है, जल संरक्षण होगा, कई सिंचाई चीज़ होता है। इसका क्या ये इसलिए कहा जाता है बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। इसमें मतलब बहुत सारे उद्देश्य हैं। तो बिहार में 3 है। कौन कौन है, 3 है। इसको लेके अभी TRE 3 में एक सवाल पूछा था, ठीक है, नदी घाटी से सबसे पुरानी नदी घाटी कौन है। तो 3 है। कौन कौन है, सबसे पहले तो सोन नदी, ये कब हुआ शुरू, 1874 में। सोन नदी हम लोग ऊपर देखा था कहाँ पे था, रोहतास में। दूसरा है गंडक नदी, ठीक है, ये चंपारण का है, ये 1959-60। और कोसी नदी है 1953-54। यानी पहला कौन बना, पहला सोन, फिर कोसी, फिर गंडक, यानी सोन, कोसी, गंडक। ये पूछ सकता है कि काल अनुक्रमांक सेटिंग कीजिए, तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो पहले हम लोग बात करते हैं, बाकी मैप में भी देखेंगे। पहला है सोन नदी, ये शुरू कब हुआ, 1874 में। कहाँ पर, रोहतास के डेहरी ऑन सोन में, डेहरी में, ठीक है। ये क्या है, बिहार के सबसे प्राचीन और प्रथम नदी घाट, क्योंकि सबसे प्राचीन है, प्रथम भी होगा, ठीक है। और ये है कहाँ पर, ये है बरून में। कहाँ है, डेहरी में, बरून के पास स्थित है। डेहरी में कहाँ पर है, तो वरुण के पास, ठीक है, कहाँ पर है, वरुण के पास। इसमें 2 बांध बनाया गया, दोनों किनारे पर पानी निकाला गया। इसको मैप में देख सकते हैं। देखिए ये हुआ पूर्वी सोन नहर, ये हुआ पश्चिमी सोन नहर, ठीक है। तो पूर्वी सोन नहर में जो जिला है, आपको थोड़ा विशेष तौर पर ध्यान रखना है। देखिए पूर्वी सोन नहर में जिला है, सबसे पहला औरंगाबाद, गया, जहानाबाद, अरवल, पटना, यानी ये कितना जिला है, 5। यानी पूर्वी सोन से कितना जिला लाभान्वित होता है, तो 5 जिला, ठीक है। और पश्चिमी सोन से तो इसमें रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, 4, यानी टोटल लगभग 9 जिला। कितना जिला, 9 जिला इस नदी घाटी परियोजना से लाभान्वित होता है, ठीक है। ये देख सकते हैं यहाँ भी आप मैप में, ये जो इलाका है, ठीक है, इस साइड वाला 4 जिला इसमें आता है और 5 जिला इसमें आता है। नेक्स्ट अब कुछ और इसका फैक्ट है। तो टोटल जो है 9 जिला है और 9.9 मेगावाट बिजली टोटल क्या करता है, उत्पादन करता है। जिसमें से डेहरी विद्युत परियोजना जो है, जल विद्युत परियोजना 6.6 मेगावाट है, और जो बारून जल विद्युत परियोजना है ये 3.3 है, ठीक है। नेक्स्ट है गंडक बहुउद्देशीय परियोजना। ये कौन है, सबसे अंतिम में बना है गंडक वाला, ठीक है। ये इसको थोड़ा ध्यान देना है इसमें, चूँकि ये क्या है कि गंडक परियोजना भारत और नेपाल का संयुक्त परियोजना है। 2 परियोजना, गंडक और कोसी, गंडक और कोसी दोनों क्या है, भारत और नेपाल का संयुक्त परियोजना है,
ठीक है, चूँकि संयुक्त परियोजना है तो इसका लाभ भी क्या होगा, संयुक्त रूप से ही उठाएगा। ठीक है, जैसे कि ये परियोजना का इसका लाभ की बात करें तो बिहार, नेपाल और उत्तर प्रदेश, जी हाँ, इसको विशेष तौर पे ध्यान रखें। जो गंडक परियोजना है इसका लाभ, परियोजना तो बिहार और नेपाल का है, ठीक है, लेकिन इसका लाभ किसको मिल रहा है, लाभ में उत्तर प्रदेश भी शामिल है, जो कि आपको अगर थोड़ा सा भी डाउट हो तो कन्फ्यूजन हो सकता है। तो लाभ में उत्तर प्रदेश भी है, तो इसको भी ध्यान रखना है। इस परियोजना की बात करें तो 1959 में नेपाल के साथ समझौता हुआ था और 1960 में इसको आरंभ किया गया। ठीक है, उसके अलावा इस परियोजना के अंतर्गत भारत नेपाल सीमा पर, दोनों बॉर्डर पर ही है, भैंसालोटन, ठीक है, भैंसालोटन के पास गंडक नदी पर बांध का निर्माण कर जलाशय का निर्माण किया गया है। ठीक है, यह बैराज, यह बांध वाल्मीकि नगर के पास त्रिवेणी संगम के पास निर्मित है। कहाँ पर है, वाल्मीकि नगर और त्रिवेणी संगम भी, दोनों एक ही जगह है। ठीक है, नेक्स्ट है कि गंडक परियोजना में जलाशय से पूर्व एवं पश्चिम की ओर नहर निकाली गई है। तो गंडक के नाम से ही है पूर्वी गंडक परियोजना और पश्चिमी गंडक परियोजना। लेकिन इसके आगे चीज़ है जो अब क्वेश्चन पूछा जाता है, जो पूर्वी है, ठीक है, उसको फिर 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। अब देख लीजिए यहाँ पर, देखिए 2 ट्रिक के तौर पे 2, 3 और तिरहुत। 2, 3 क्या है, तिरहुत है, तिरहुत क्या है, 2, 3 है, यानी पूर्वी में है दोन, त्रिवेणी, तिरहुत, 2, 3 तिरहुत है। ठीक है, यानी पूर्वी में क्या है, फर्दर 3 पार्ट डिवाइड किया गया जहाँ से सवाल बनता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि तिरहुत, त्रिवेणी और दोन नहर से पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली आदि जिलों में सिंचाई की जाती है। यानी पूर्वी वाला है इस साइड है, और पश्चिम में बात करें, पश्चिम जलाशय से नेपाल। यानी देखिए पश्चिम जलाशय, थोड़ा आपको विशेष ध्यान रखना है कि पूर्वी वाला में तो बिहार में ये 2 जिला है, ठीक है, 3-4 जिला है, लेकिन अगर पश्चिमी की बात करें तो पश्चिम जो है यूपी भी लाभान्वित है, नेपाल भी है, और बिहार के सारण और सिवान। यानी पूर्वी तो केवल बिहार ही है, पूर्वी में तो केवल बिहार लाभान्वित है, लेकिन पश्चिमी में नेपाल भी है, यूपी भी है, और बिहार के भी जिला कौन सा है, सारण और सिवान है। तो ये लिखा हुआ है यहाँ पर कि उत्तर प्रदेश के गोरखपुर, देवरिया और बिहार में सारण, सिवान सिंचाई होता है। उसके अलावा कहाँ पर है, तो नेपाल में भी होता है। ठीक है, इस परियोजना के पूर्वी नहर में 15 मेगावाट जल विद्युत केंद्र स्थापित किया गया। इसी प्रकार ये पश्चिम में भी स्थापित किया गया है। नेक्स्ट है कोसी बहुउद्देश्य परियोजना, जो इसकी स्थापना की बात करें, ये भी भारत और नेपाल का संयुक्त परियोजना है। ये जो है 1553 और 54 में ये लागू हो गया था। ठीक है, ये बना कहाँ पर है, ये परियोजना हनुमान नगर पर बांध बनाकर नेपाल में जलाशय को, ये कहाँ पर किया गया, नेपाल में। ये जो पानी इकट्ठा कहाँ किया गया है, तो नेपाल में भी कहाँ पर, तो हनुमान नगर जलाशय में। ठीक है, और ये परियोजना 1965 से पूर्ण रूप से तैयार हो गया था। यहाँ देख सकते हैं कोसी परियोजना, इसका भी पूर्वी कोसी और पश्चिमी कोसी। ठीक है, और ये कोसी नदी है, और ये पानी इकट्ठा कहाँ पर है, तो हनुमान नगर, जो हनुमान नगर है कहाँ पर, हनुमान नगर पटना में भी है, लेकिन ये जो हनुमान नगर है ये कहाँ पर है, ये हनुमान नगर है, ये आपको नेपाल में है। ठीक है, यानी 2 परियोजना है जो भारत और नेपाल का संयुक्त परियोजना है। भारत और नेपाल का 2 परियोजना है, कौन कौन, कोसी और गंडक। ठीक है, कोसी और गंडक। कोसी जो कि हनुमान नगर में पानी बनाता है, हनुमान नगर में, ठीक है, और गंडक में भैंसालोटन के पास। ठीक है, नेक्स्ट है कुछ और पॉइंट है, जैसे कि कोसी पर निर्मित जलाशय से पूर्व और पश्चिम की ओर नहर का निर्माण किया गया है। पूर्वी कोसी की बात करें, जिला जो है अररिया, सुपौल, पूर्णिया। देखिए सुपौल इसमें भी है और सुपौल इसमें भी, यानी जो कोसी नहर का पूर्वी और पश्चिम दोनों नहर से सुपौल को लाभान्वित होता है। इसके अलावा बेगूसराय जिला, दरभंगा और मधुबनी भी है। नेक्स्ट, आप कुछ जलाशय है जो आपको एकदम मस्त ट्रिक से याद कर लेना है। पहले जलाशय है क्या, तो आकस्मिक अचानक वाटर या फॉल होता है, उसी क्या कहते हैं, जलाशय, जलप्रपात कहते हैं। ठीक है, पहाड़ी से ऊंचाई से गिरने को जलप्रपात कहा जाता है। अब जैसे कि एक तो सिंपल पहले आसान वाला देखते हैं, सबसे आसान वाला जो आपको याद होगा, जैसे कि यहाँ पर देखिए तेलहर कुंड है, ठीक है, इधर है कैमूर। आप ट्रिक बनाइए, तेल और कैमूर, तो ट्रिक तो बन नहीं रहा है, तो आप ऐसे कैमूर को क्या लिख लीजिए, आप कमर लिख लीजिए, और तेल और कमर में कोई ट्रिक बना लीजिए अपने मने मन,
तो आपको याद हो गया होगा तेलहर कुंड कहाँ पर होगा, कमर या कैमूर। कमर में तेल लगाइए या तेल में कैमूर लगाइए, वो अपने अनुसार देख लीजिए। दूसरा है काकोलत जलप्रपात। काकोलत और कौआ, कौआ क्या करता है, नहीं तो काँव 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 तो नक से लगता है ना कौआ बोल रहा है, कौआ कैसे बोल रहा है, तो नक से, नहीं नवादा। काकोलत मतलब कौआ नक से बोल रहा है, तो कहाँ पर है, नवादा। वैसे तो याद है, फिर भी याद एक बार ट्रिक के तौर पे, कहानी के तौर पे देख लीजिएगा तो याद हो जाएगा। दूसरा है, देखिए रोहतास में 4 हुआ, एक तो दुर्गावती, दूसरा धुआं कुंड, तीसरा मंझर और चौथा तुतला भवानी मंदिर। अब इसको याद कैसे रखना है, चारों रोहतास का, तो सिंपल है। देखिए दुर्गा भवानी धुंध से रोकर रोकर मंझर हो गई, ठीक है। देखिए दुर्गा भवानी धुंध से रोकर, देखिए रोया मतलब हम लोग ट्रिक देखा था कि बाउंड्री वाले जो राज्य से सटा हुआ जिला है उसमें रोया मतलब क्या था, रोहतास था। तो वही उसी ट्रिक को अभी भी लागू कर रहे हैं। क्या है, तो दुर्गा भवानी, ठीक है, या भवानी दुर्गा धुंध से रोया या रोकर मंझर हो गई। क्या हो गई, मंझर, ठीक है। मंझर मानिए कुछ हो जाए या मंझरे लगा दे, ठीक है ना। तो कौन कौन हो जाएगा, दुर्गा से दुर्गावती, तुतला भवानी, धुंध से धुआंधार या धुआं कुंड, और रोया से रोहतास, मंझर से मंझर, ये 4 हैं। तो आप देख लीजिए दुर्गावती, धुआं कुंड, मंझर कुंड और तुतला भवानी। तो भवानी आ जाएगा, फिर से तुतला जोड़ लीजिएगा। ये सब कहाँ पर है, रोहतास में। एक बचा इधर बक्सर, तो बक्सर में कौन सा नदी प्रवेश करती है, ऐसे करमनासा तो चौसा के निकट प्रवेश करती है, ठीक है, गंगा में। इसे भी ट्रिक देख सकते हैं। उसके अलावा है जिया कुंड जलप्रपात। याद किसे रहेगा, तो ये मनोज तिवारी गाना है ना, जिया हो बिहार के लाला, तो कौन सा, कौन भाषा में, तो भोजपुरी में। जिया हो बिहार के, तो कौन सा भाषा में, ये गैंग्स ऑफ वासेपुर का, तो कौन सा भाषा में, भोजपुर में। तो जियार कुंड जलप्रपात कौन सा है, भोजपुर में। तेलहर, तो तेल लगा ही रखे हैं आप, तो याद हो गया होगा। नेक्स्ट है झील, कौन सा है, तो झील है। तो देखते हैं हम लोग प्रमुख झील। पहली बात तो काबर झील, ये कहाँ पर है, काबर या कन्वर, कैसे लिखता है, कन्वर, ठीक, इंग्लिश हिंदी दोनों में। ये क्वेश्चन आई थिंक 68 में पूछा था, 2 क्वेश्चन। ये काबर झील कहाँ पर है, तो बेगूसराय जिला में, ठीक है। दूसरा कन्वर झील कहाँ पर है, ये भी कहाँ, बेगूसराय में। चूंकि इसको रामसर साइट में शामिल किया गया, कितने साइट है, रामसर नंबर कितना है, 39, यानी बिहार के इकलौता साइट जो रामसर में शामिल किया गया वो है काबर ताल झील, जो बेगूसराय जिला हमारे गिरिडीह जिला में है, ठीक है। और ये 39वें नंबर का है, क्या है, और इसको कब शामिल किया गया है, तो 2020 में, 2020 में इसको शामिल किया गया। और वर्तमान में कितना रामसर साइट है भारत में, 85। दूसरा है गोगीबिल या घोघा झील। तो घोंगा क्या करता है, घोंगा को काटता है, घोंगा काट लेता है। क्या करता है, घोंगा काट लेता है। और हम लोग ट्रिक बनाया था कैमूर को, क्या था कि था ना कि ससुरा बका, ठीक है, ससुरा बका और काटने भागा, तो उसमें कटिहार था काटने वाला, तो घोगा काट रहा है, तो घोगा बिल या घोंगा झील। कुशेश्वर स्थान, कुशेश्वर महाराज कहाँ का है, दरभंगा में, जो आपको याद होगा, कुशेश्वर महाराज दरभंगा, ठीक है। अब देखिए राजगीर और कटोरा, राजा के पास क्या है, कटोरा, नहीं, राजा घोड़ा था, वो बेच के कटोरा ले लिया, ठीक है। राजा क्या किया, कटोरा ले लिया राजगीर, तो राजा कटोरा, तो घोड़ा कटोरा, राजगीर नालंदा, ठीक है। उसके बाद अनुपम झील, तो अनुपम जैसे ऊपर में था ना कि जलप्रपात है, तो वो कहाँ में था, तेल वाला, तेल जलप्रपात कहाँ था, कैमूर में। तो कैमूर में कौन गई है, अनुपम, कहाँ पे, कैमूर में गई है जलप्रपात देखने, ठीक है। तो ट्रिक बना सकते हैं। उसके अलावा सिमरी बख्तियारपुर, यानी सिमरी जो है, सिमरी झील जो है ये सहरसा में, स्व से सिमरी, स्व से सहरसा, SS, सिमरी सहरसा, ठीक है। देखिए कुछ भी कहानी हो याद करने के लिए सब जायज़ है, कुछ नाजायज नहीं है, ठीक ना, इसलिए बुरा नहीं माना। 1-2 बार सुनिए, यकीन मानिए आपको भी याद हो जाएगा। उसके अलावा जगतपुर झील, ठीक है, यानी संपूर्ण जगत भागा क्या कर रहा है, भागा फिर रहा है। संपूर्ण जगत का सब कुछ दौड़े भागे कर रहा है, संपूर्ण जगत क्या कर रहा है, भागा फिर, यानी संपूर्ण जगत तो जगतपुर झील क्या कर रहा है, भागलपुर में। मोती, तो माते सीता के क्या है, मोसे मोती और मोतिहारी, इसे भी क्लियर है। उसके अलावा है सरैया मन, तो मन जो है, मन क्या है, व्यतीत है, मन क्या है, व्यतीत है। तो सरैया जो है उसका मन क्या है, व्यतीत है, तो बेतिया याद कर सकते हैं जो कि पश्चिम चंपारण है।
और दूसरा है पिपरा। पिपरा मन, तो पिपरा जो है माते सीता का क्या है, माते सीता का मन क्या है, पिपरा हो गया, जो कि इस तरह से कुछ भी कहानी बना लो याद हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, अब जो नहर है उस पर संबंधित उसका लाभान्वित क्षेत्र है, तो हम लोग ऊपर चर्चा कर रखे थे, फिर भी एक बार देख लेते हैं। जैसे कि त्रिवेणी कहाँ का है, गंडक में, और इसका क्षेत्र हो जाएगा पश्चिम, पूर्वी और मुजफ्फरपुर, वैशाली, तिरहुत। इसमें 3 नहर था ना, त्रिवेणी, 2-3 तिरहुत, ये गंडक नदी पर है, ये जिला लाभान्वित है। उसके अलावा पूर्वी कोसी जो इधर था, तो अररिया, सुपौल, पूर्णिया, और सुपौल था दोनों जिला में, तो दोनों आ जाएगा। पश्चिम कोसी, देखिए कोसी जो प्रमंडल है ना, अगर आपको कोसी प्रमंडल याद हो तो मैंने बताया था ट्रिक। कोसी कोई लड़का है लड़की है जो क्या कर रही है, आपको SMS कर रही है, यानी SMS कर रही है, यानी मधेपुरा, पहले सुपौल, मधेपुरा, सहरसा, SMS हो जाएगा। ठीक है। और पश्चिम कोसी में भी दरभंगा, मधुबनी, सुपौल दोनों में ही है। नेक्स्ट है राजपुर, ये कोसी का पार्ट है। ठीक है। ये सहरसा, मधेपुरा, बेगूसराय। पूर्वी सोन तो हम लोग देखा था, औरंगाबाद, जहानाबाद, पटना, गया, अरवल। पश्चिमी सोन तो रोहतास, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, ये जिला था। अब इसके प्रमुख कुंड है, गर्म कुंड, ठंडा कुंड, ये याद करना बहुत आसान है। सबसे पहले देखिए, बिहार में सर्वाधिक गर्म जिला कौन सा होता है, यानी हॉट डिस्ट्रिक्ट कौन सा होता है, तो गया, क्योंकि सर्वाधिक गया है। अग्निकुंड कहाँ पर होगा, आग, मतलब गया में आग लगते रहता है गर्मी से, तो अग्निकुंड हो जाएगा। अब देखिए सबसे पहले दूसरा नंबर जो ट्रिक आपको देखना है, इसके बाद आपको कभी नहीं भूल पाइएगा। देखिए मुंगेर में आपको 2 चीज़ देखना है, एक तो रामायण देखना है, ठीक है, दूसरा महाभारत। ठीक है, महाभारत। ठीक है, रामायण और महाभारत। रामायण में कौन था, सीता जी, ऋषि जी, ठीक है, लक्ष्मण, राम, जनकपुर यानी जन्म कुंड हुआ था, और सिंगेरी ऋषि कुंड। ठीक है। और महाभारत में भीम, वहाँ पर भी ऋषि मुनि था। और महाभारत में पांडव कितना भाई था, पंचतर कुंड यानी 5 भाई था, तो पंचतर। और फिर ये हो जाएगा आपको कि भरारी कुंड, सब भाई भाग गया आखिर में पंचाली को हार कर, तो भीम उसका भरारी कुंड, और ये 5 भाई था तो पंचतर कुंड। ठीक है। माँ की लक्ष्मण जी, राम जी जन्म होता है सीता जी का, फिर ऋषि के घर में, और श्रृंगार करती हैं शादी से पहले। ठीक है। नेक्स्ट है, इसमें क्या ध्यान रखना है, तो ब्रह्मा, जैसे कि इधर हो गया राम जी, फिर इधर जगह सूर्य भगवान, ये ब्रह्मा जी। ठीक है, ये 2 हो जाएगा, सूर्य और ब्रह्मा। वहाँ के देखिए नानकाल साहब में जो नानदेव साहब आए थे, ठीक है, वहाँ ये कहा जाता है कि वहाँ ठंडा वो पानी पिए थे, वहाँ ठंडा पानी, गर्म पानी ठंडा पानी निकलता है, गर्म पानी निकलता है, तो ये गर्म कुंड है। और उसके अलावा ये जो है मखदूम साहब आए थे बिहार घूमने, तो इनके नाम पर है। और गोमुख कुंड, ये हो जाएगा। देखिए आपको ये याद है तो ये आपको आसानी से पिक हो जाएगा। ये सेशन का यहीं पर वीडियो रहा। नेक्स्ट हम लोग बिहार की मिट्टी, ठीक है, और उसके साथ वनस्पति को देख लेंगे। फिर एक अलग से वीडियो आ जाएगा फॉरेस्ट वाला पे। तो वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया फ्रेंड्स। जय हिंद।